नमस्कार, एक बार स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और राजनीतिक हलचल में आप लिप्त होंगे। आपके पास वो खबरें पहुंच रही होंगी जो राजनीतिक गलियारे से उठ के आ रही थी। और कबीर न्यूज अभी थोड़ा सा शांत था, लेकिन उम्मीद है कि आज से मैं आपके साथ लगातार रूबरू होता रहूंगा। कुछ चीजें थी जो नहीं कर दे पा रहा था, लेकिन अब हम आपके साथ रेगुलर कबीर न्यूज पे जुड़ेंगे, फिर से जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी खबरों के साथ जुड़ेंगे। शुरुआत मैं आज यहीं से कर रहा हूं कि पिछले 15 दिनों में दलित राजनीति में दो बड़े दिग्गज नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, प्रतिक्रियाओं को आप लड़ाई तो कह सकते हैं, राजनीति में लड़ाई कहेंगे और क्या कह सकते हैं। उदित राज बीएसपी पे हमलावर है, मायावती जी पे हमलावर है, मायावती जी भी उदित राज पे हमलावर है। उधर राहुल गांधी कुछ उदित राज के साथ मिलकर, कह सकते हैं जुगलबंदी के साथ मिलकर मायावती जी पे हमला कर देते हैं। उन्होंने कह दिया था कि 2024 का चुनाव अगर बीएसपी साथ में मिलकर लड़ती तो बात ही कुछ और होती। सार तो यही निकलता होगा ना वहां पे। तो दोस्तों, उस घटनाक्रम के बाद जिस तरह से उदित राज ने मायावती जी पे कुछ कमेंट किए, उसके बाद राजनीति में एक अलग तरह की कमेंटबाजी शुरू हो गई। उदित राज के ऊपर केस तक की बात की जाने लगी। कुछ लोगों ने तो उन्हें जाने क्या क्या थ्रेट करने की कोशिश करी, कुछ नंबरों से उन्हें धमकियां भी गई। तो उसी बीच में एक घटनाक्रम और होता है कि बीएसपी के अंदर बहुत ही फेरबदल होते हैं। कोऑर्डिनेटर बदले जाते हैं, जिला अध्यक्ष बदले जाते हैं, विधानसभा के स्तर पे भी कुछ चेंजमेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजमेंट होता है वो आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बहन जी हटा देते हैं और अगले दिन निष्कासित कर देती है, बीएसपी से निष्कासित कर देती है। ये मतलब लोगों को चौंकाने वाला था। लेकिन जो बीएसपी के अंदर के लोग थे वो जब जानते थे कि आकाश आनंद जिस तरीके से सक्रिय है, आकाश आनंद जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, आकाश आनंद जिस तरीके से बीएसपी के अंदर कुछ चेंजमेंट को लाना चाहते हैं, आकाश आनंद 2027 की जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो शायद मायावती जी को अखर रहा था। जो लोग कह रहे हैं अखरने की कुछ और भी वजह है, उनमें ससुर भी हैं और ससुर से रिलेटिव कुछ जो और बातें हैं। उसमें आकाश आनंद के साले की भी एक कहानी जुड़ी हुई है। जो सूत्र बताते हैं, खबर बताते हैं, वो भी बसपा के अंदर के लोग बताते हैं, वो चीजें रहती हैं। लेकिन लास्ट का जो बात आती है, लास्ट की जो बात आती है वो ये आती है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाता है। उनकी जगह चयन किया जाता है उनके पिताजी का, आनंद कुमार का। आज की खबर यह है कि आनंद कुमार ने वो जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि एक साथ दो जिम्मेदारी नहीं लग सकते भाई, हमारे पास उपाध्यक्ष का भी पद है, तो मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। उस नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी मेरे बस की अभी नहीं है। क्या है बीएसपी की राजनीतिक है वो तो वो जाने। लेकिन इसी बीच में अभी के समय पे मायावती जी के जो धुर विरोधी उदित राज, उनका भी एक फेसबुक पे या एक्स पे कह सकते हैं कि बयान आया है और वो आकाश आनंद को सपोर्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं फिर से वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी वर्तमान समय में बीजेपी के द्वारा हैंडल की जा रही है और जो बीएसपी का अब जो वोटर है उसको कांग्रेस की तरफ लौट आना चाहिए। कुछ तारीफ करी है उन्होंने आकाश आनंद की, कुछ बात उन्होंने आनंद कुमार के लिए भी कही है और बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, इसके बारे में भी वो लिखते हैं। तो दोस्तों क्या लिखते हैं? उदित राज लिख रहे हैं कि अब साबित हो गया है कि बीएसपी को बीजेपी चला रही है। साफ उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीएसपी को बीजेपी चला रहे। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भाषण देते हैं और 24 घंटे के अंदर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस और एसपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में समझौता करना चाहिए, नहीं तो जीरो ही रहेंगे। इससे अंदरूनी रूप से बीजेपी परेशान हो जाए। बीजेपी का वोट बैंक और कहीं से बढ़ने वाला नहीं है। पसमानदा मुसलमान की बात उठाकर भी लाभ नहीं मिला। बीएसपी ही रह जाती है जिसके वोट में सेंध लगा सकते हैं। आकाश आनंद विदेश से पढ़े, तेज तर्रार है और लोग उनसे जुड़ने लगे थे और बीएसपी फिर खड़ी हो सकती। समझ रहे हैं ना आप? बीएसपी आकाश आनंद के साथ मिलके चलती तो शायद खड़ी हो जाती और यही बीजेपी का खेल था।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं है, ऐसे में बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाती। आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार क्लास 4th के कर्मचारी हैं और अब उनको कोऑर्डिनेटर बनाया। हालांकि मैंने आपको बताया कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बेनीवाल को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। आनंद कुमार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के मामले में मायावती जी के साथ लपेटे में है। उनने आगे लिखा है कि इनके कोऑर्डिनेटर बनने का मतलब बीजेपी के चंगुल में पार्टी फंसी रहेगी और इंडिया गठबंधन से दूर रहेगी। बीजेपी बीएसपी के वोट बैंक को छिन्न भिन्न करेगी ताकि इसका लाभ उठा सके। सतीश मिश्रा का अंदरूनी रूप से बीजेपी से संबंध है ही, इसलिए उन्हें मायावती जी को यह सब करने का सलाह दिया होगा। पर्दे के पीछे खेल बीजेपी का ही है और ऐसे में बीएसपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लौटना चाहिए। यह प्रतिक्रिया दी है उदित राज ने जब मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया और अब तो पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। आपका क्या कुछ सोचना है कि वाकई ये जो फैसला है आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना और इसके बाद आनंद ने भी आज जिम्मेदारी नहीं ली है और उदित राज जी ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में भी हम आपके कुछ कमेंट जानना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या वाकई बहुत घातक सिद्ध होगा आगे चल के बीएसपी के भविष्य के लिए, या बीएसपी का जो वोटर या बीएसपी की जो कार्यशैली आज भी पुराने ढर्रे वाली है उसको में बदलाव लाना चाहते थे आकाश आनंद। क्या अब वो ढांचा जो स्ट्रक्चर पहले से तैयार था उसमें कुछ बदलाव चाहते थे वो बदल नहीं पाएगा, तो 2027 के चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या वाकई आपको भी लगता है कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी है? हालांकि बीएसपी और सपा दोनों एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं कि ये इनकी बी है, ये इनकी बी है ना। बीएसपी ने तो कमेंट किया कि दिल्ली में बीजेपी की बी टीम कांग्रेस खेल रही थी। तमाम तरह की बातें होती, बी टीम ए टीम, इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन आपका क्या कुछ सोचना है? क्या बीएसपी आकाश आनंद के बगैर ये जीरो की जीरो ही रहेगी, या वाकई आकाश आनंद जैसे युवा, तेज तर्रार, पढ़े लिखे लड़के की जरूरत बीएसपी को है और खासकर दलित के युवाओं को है जो अभी चंद्रशेखर रावण की तरफ, भीम आर्मी की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहा है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।